नमस्कार। आज हम आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज। यह एक साक्षात्कार विधा में लिखा गया पाठ है। साक्षात्कार हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा होती है। आज हम हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के जीवन वृत्त और उनके जीवन के संघर्षों का वर्णन करेंगे। उनका स्वभाव कैसा था और आर्थिक जीवन में कितनी तंगी उन्होंने झेली, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो इस पाठ में आइए हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं धनराज पिल्ले के बारे में, जो कि जिनका साक्षात्कार एक प्रसिद्ध पत्रकार विनीता पांडे द्वारा लिया गया। उसका प्रमुख अंश इस पाठ में वर्णित है। प्रस्तुत पाठ में हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के साक्षात्कार का वर्णन किया गया है। यह साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई थी वो इस प्रकार है। पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक के सफ़र का इसमें वर्णन हुआ है। धनराज का संघर्षपूर्ण बचपन बहुत सुखमय नहीं रहा। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ा। हॉकी खेलने की प्रेरणा किनसे मिली? हॉकी खेलने के अभ्यास के दौरान कठिनाइयाँ आईं। धनराज के हॉकी खेलने का सफ़र कैसा रहा? धनराज का विद्यार्थी जीवन व उनका व्यक्तित्व कैसा था और माँ से किस प्रकार प्रेरणा मिली? इन सभी बिंदुओं का अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाठ का सार। उनकी आर्थिक परिस्थितियां, धनराज का स्वभाव, धनराज की सफलता, कृत्रिम घास पर हॉकी खेलने का भी उन्हें अवसर प्राप्त हुआ और जीवन के कठिन अनुभवों को उन्होंने देखा। इस पाठ में हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले का साक्षात्कार वर्णन हुआ है। इसमें उनके संघर्षपूर्ण जीवन का पता चलता है। बचपन अभावों और मुश्किलों से भरा था। दो बड़े भाई थे और वे भी हॉकी खेलते थे, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। इनके पास अपनी हॉकी स्टिक खुद की नहीं थी। अपने दोस्तों से अभ्यास के बाद इन्हें हॉकी स्टिक मांगते थे और उससे खेलते थे। बड़े भाई का जब चयन हो गया हॉकी के लिए और ये चले गए बाहर, तब इनको इनकी अपनी हॉकी स्टिक मिली, जो कि उनके बड़े भाई की एक पुरानी स्टिक थी। इनके खेल जीवन का आरंभ होता है जब इन्होंने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 1985 में मणिपुर में खेली और इनके अच्छे प्रदर्शन को देखकर 1986 में इन्हें सीनियर टीम में लाया गया। 1988 में ओलंपिक के लिए बुलावा आने की आशा थी, पर बुलावा ना आने पर ये काफ़ी मायूस भी हुए, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुझारू रहे। एक साल बाद ही इनकी मेहनत रंग लाई और इन्हें ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए चुन लिया गया। इसके बाद के हॉकी के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। सबसे अधिक प्रेम अपनी माँ से करते। अपनी आर्थिक तंगी और गरीबी के बारे में भी ये बताते हैं और कहते हैं कि उनका स्वभाव चिड़चिड़ा इसलिए हो गया क्योंकि वे बहुत जुझारू रहे। जीवन में कुछ भी बहुत आसानी से इन्हें नहीं मिली और ये आगे बढ़ते रहे। माँ को आर्थिक तंगी से जूझते देखा, लेकिन माँ की सीख उन्हें हमेशा याद रही थी। इनकी माँ ने इन्हें सिखाया था कि अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से कैसे संभाला जाता है। 1988 में दिल्ली में पहली बार इन्होंने कृत्रिम घास पर हॉकी खेली। हॉकी का सितारा बनने के बाद भी आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा। परिवार की जिम्मेदारी निभाई। बाद में इन्होंने अपनी एक कार खरीदी। पहले सेकंड हैंड कार खरीदी, बाद में एक फ्लैट खरीदा। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने भी इन्हें एक फ्लैट दिया था। राष्ट्रपति महोदय से मिलकर इन्हें बहुत खास अनुभव हुआ। इस पाठ में इनका जीवन वृत्त इतना ही वर्णित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये कठिन शब्द हैं बच्चों, इसके अर्थ हैं जैसे तुनक मिजाज मतलब चिड़चिड़ा हो जाना। साक्षात्कार इंटरव्यू को कहते हैं। कृत्रिम बनावटी शोहरत मतलब प्रसिद्धि। सेलिब्रिटीज़ कहते हैं जो प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति जो हैं उनको फिसड्डी कहते हैं। मूर्ख या पिछड़ा हुआ। विनम्रता नम्रता पूर्वक। तो ये कठिन शब्द हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, इसका वर्णन करना है। धनराज पिल्ले के स्वभाव की विशेषताएं।
ये सीधे सरल जीवन व्यतीत करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति थे। इन्हें अपनी प्रसिद्धि पर कोई घमंड नहीं था। संघर्षशील थे, जुझारू थे, आर्थिक जीवन में काफ़ी इन्होंने कष्ट झेले, हॉकी से काफ़ी लगाव था। गरीबी से जूझते जूझते ये तिनुक मिजाज हो गए। ईमानदार और परिश्रमी, संतोषी व्यक्ति के रूप में हम इन्हें जानते हैं। धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा की। 100 शब्दों में इसका वर्णन करें। बचपन से ही अभावों में जिए। इनकी अपनी हॉकी स्टिक नहीं थी, दोस्तों से उधार मांगकर खेली। लेकिन इनका खेल जीवन आरंभ हुआ 1985 में। जूनियर राष्ट्रीय टीम में इन्हें डाला गया मणिपुर में। इसके बाद 1986 में सीनियर टीम में आए। ओलंपिक के नेशनल कैंप के लिए बुलावा न आने पर निराश हुए, लेकिन ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए चुन लिए गए। बाद में वो आगे बढ़ते गए। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? इनकी माँ ने इनकी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही सफल होता है। घमंड और अहंकार लोगों को लक्ष्य से भटकाता है और पतन की ओर ले जाता है। भाषा की बात में बच्चों, इतने सारे शब्द हैं, एक ही शब्द के कई रूप हैं, जिसमें अर्थ अलग अलग हो गया है। इनसे अलग अलग तरह के वाक्य बने, जैसे प्रेरणा, प्रेरक और प्रेरित। एक ही शब्द के कई रूप हैं, इनसे अलग वाक्य बनाए गए हैं। संभव, संभावित, संभवतः, या उत्साह से उत्साहित बना है, उत्साहवर्धक भी बनेगा। इनसे जो वाक्य बने, आप अपने तरीके से भी वाक्य बना सकते हैं। इस पाठ में हम इतना ही वर्णन पढ़ेंगे, जिसमें शब्दों के कई रूप हमने देखे, धनराज के व्यक्तित्व को देखा, उनके कठिन जीवन को देखा, और इस पाठ में कई शब्दों के कई रूपों को देखा। तुनुक मिजाज, जैसे तुनुक और मिजाज 2 शब्दों के मिलने से बना है। यहाँ पर एक ही शब्द को कई रूपों में देखते हैं, जैसे बादल का बदरा, बादर, बदरिया। माँ को हम माता, मातू या महतारी भी बोलते हैं। दर्पण का दर्पण या दर्पण भी होता है। मयूर, मोर, मयूरा आदि कई रूपों में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो इस पाठ में हम लोगों ने एक शब्द के कई रूपों को देखा। अब बारी आती है गृह कार्य की। तो जो प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, उसको आप गृह कार्य की कॉपी में करेंगे। पहला, धनराज पिल्ले के जीवन से हमें क्या सीख मिली? धनराज ने अपनी पढ़ाई के बारे में क्या कहा? और धनराज ने जब कृत्रिम घास देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद।